दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल टाइम्स के एक कॉलम में चाइनीज स्कॉलर लियू जोंगी, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, उन्होंने ताइवान में जो अभी इश्यू चल रहा है, चाइना वर्सेस ताइवान प्लस यूएसए, इसके बारे में ये लिखा है कि भारत को इससे फ़ायदा होगा। उन्होंने ये कहा कि इंडिया विशेस टू सिट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन टू वॉच द टाइगर्स फाइट, कि भारत जो है वो ऐसे पहाड़ पर बैठकर देखेगा कि नीचे जो है वो टाइगर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। लियू का कहना यह है कि अगर यूएसए चाइना को ईस्ट एशिया में, यानी कि ताइवान वाला पोर्शन है वहाँ पर, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में अगर कंट्रोल कर लेता है, कंटेन कर लेता है, तो भारत को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। भारत एक मेजर बेनिफिशियरी होगा। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या यूएसए वर्सेस चाइना प्लस रशिया, अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या भारत को फ़ायदा होगा। देखते हैं। मैं हूं प्रशांत मावानी। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। जैसे लियू ने एक आर्ग्यूमेंट रखी है, वैसे ही आर्ग्यूमेंट चाइना के कुछ दूसरे स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि यूरोप में अभी जो इश्यू चल रहा है, पिछले 6 महीने से रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिल्ली के लिए, यानी कि हमारे देश भारत के लिए एक फ़ायदे का सौदा है। क्रेमलिन और वेस्ट के बीच में, क्रेमलिन यानी कि रशिया और वेस्ट के बीच में, यानी कि यूएसए और यूएसए की जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इससे इवेंचुअली ये होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया ये दोनों कमज़ोर पड़ जाएंगे, और इवेंचुअली फ़ायदा जो होगा वो राइजिंग इंडिया का होगा। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट हैं कुछ चाइनीज़ स्कॉलर्स की, ये आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, ये थरो एनालिसिस नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से हम अनफॉर्चुनेटली एक इल्यूजन, यानी कि एक भ्रम में रहे हैं। हम एशियन सेंचुरी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि एशियन सेंचुरी हम तब हासिल कर पाएंगे जब भारत और चाइना जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। और तब से, जब से भारत आज़ाद हुआ, तब से हमने चाइना को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया है। 1950s और 60s में एक ऐसी सिचुएशन थी कि एशिया में और दुनिया में चाइना जो है वो आइसोलेटेड हो गया था, यानी कि चाइना जो है वो एक तरह से अकेला पड़ गया था। आज जैसे रशिया जो है वो अकेला पड़ गया, वैसे रशिया के साथ चाइना है, लेकिन उस टाइम पर रशिया भी चाइना के खिलाफ था। तो एशिया और वर्ल्ड में चाइना अकेला हो गया था 1950s और 60s में। और उस टाइम पर भारत ने काफ़ी कैंपेन किया। भारत ने दुनिया के बहुत सारे देशों को समझाया कि देखिए, हमें चाइना के साथ एंगेज होना चाहिए, चाइना के साथ बिजनेस करना चाहिए, चाइना के साथ रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करने चाहिए, वगैरह वगैरह। और फिर 1955 में इंडोनेशिया का जो बांदुंग है, वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई। यही कॉन्फ्रेंस है जिससे नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम की शुरुआत हुई, और जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं वो इस मीटिंग में भी गए थे, और उस टाइम पर भी हमने चाइना के लिए बैटिंग की। और एशिया के बहुत सारे जो देश थे वो चाइना को लेकर स्केप्टिकल थे, राइट। वो उतने ज़्यादा चाइना को लेकर उत्साहित नहीं थे, लेकिन भारत ने काफ़ी सपोर्ट किया चाइना को। और यहाँ तक कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट कि आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं: यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। और भारत ने ये कहा था, भारत ने ये बैटिंग की कि परमानेंट सीट जो हैं वो चाइना को मिलनी चाहिए, और फिर फाइनली चाइना को ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल गई। आज हम जानते हैं कि ये सीट जो हैं वो चाइना को देकर हमने कितनी बड़ी गलती की। कितने सारे ऐसे आतंकवादी जो हैं, पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों को चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल करते करते बचा लेता है। तो भारत ने एक लंबे समय तक चाइना फर्स्ट स्ट्रेटजी को फॉलो किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बदले में 1962 का वॉर मिला, और उसके बाद हमें पता चल गया कि चाइना की मदद करके हमने एक बहुत बड़ी गलती कर ली। अब कुछ सालों पहले की बात है, प्रिसाइसली लगभग 2 साल पहले गलवान क्लैश हुआ, और 3 दशकों तक जो LAC पर जो पीस था, जो शांति का वातावरण था, जो ट्रैंक्विलिटी थी, ये सारी चीज़ों को चाइना ने तबाह कर दिया। और इस चीज़ से भारत को एक बहुत बड़ा लेसन मिला
कि चाइना को ऐसे आंख बंद करके सपोर्ट करना जो है वो भारत के लिए बहुत गलत साबित हुआ। अब यहाँ पर जो ली और दूसरे स्कॉलर्स ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगर यूएसए वर्सेस चाइना रशिया ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं और जैसा यूक्रेन में हुआ ऐसा कुछ अगर ताइवान में होता है तो भारत को इसका फ़ायदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आज की दुनिया जो है ये बहुत ही इंटीग्रेटेड हो चुकी हैं। किसी और जगह पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हर किसी को भुगतने पड़ते हैं। आप देख लीजिए, रशिया का जो यूक्रेन में पिछले 6 महीनों से वॉर चल रहा है, तो जैसे ही रशिया ने अटैक स्टार्ट किया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूएसए और दूसरे देशों ने सैंक्शंस लगाने स्टार्ट किए। इसकी वजह से ऑयल मार्केट, ऑयल की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। हम 3 डिजिट में आज पेट्रोल और डीजल की प्राइस पे करते हैं। फूड सप्लाई चेन में एक इम्पैक्ट आया। अब ये रशिया और यूक्रेन को मिला ले तो दुनिया का 25% जितना गेहूं ये 2 देश पैदा करते हैं और दुनिया के कितने सारे देशों में ये एक्सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर ये खबरें आने लगी थी कि भारत को अब गेहूं इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ये तो अच्छा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड ने ये बता दिया है कि भारत के पास इनफ स्टॉक है कि हमें फूड को इंपोर्ट करने की, यानी कि गेहूं को इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डायरेक्टली, टर्की और दूसरे ऐसे देश हैं, कितने सारे देश हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो गेहूं को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया। तो ऐसे देशों में फूड सप्लाई चेन के इश्यूज स्टार्ट हो गए और ग्लोबल इकोनॉमी जो है कोविड-19 के बाद रिकवरी करने की कोशिश कर रही थी, तो नई क्राइसिस देखने को मिली। अब भारत जो कोविड-19 की महामारी से अभी बाहर ही निकला था, राइट, इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होने वाली थी, तब ये युद्ध स्टार्ट हो गया और इसकी भी डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट जो है वो भारत पर हमें देखने को मिली। तो ये चीज़ों को अगर हम देख लें तो पॉइंट नंबर 1 ये साबित होता है कि बिल्कुल नहीं, भारत को कोई फ़ायदा, इनफैक्ट भारत को नुकसान होगा अगर यूएसए वर्सेस चाइना जैसी सिचुएशन होती है। तो रही बात ताइवान की, तो ताइवान में अगर कोई इश्यू होगा तो इसकी इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी ज़बरदस्त होगी, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगी। एक तो ताइवान का जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान जो है वो नंबर 1 है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC जो है वो आज भी दुनिया की 90% जितनी जो एडवांस्ड चिप्स हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो अगर ताइवान पर अटैक होता है, ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो होगी। ली आर्ग्यू करते हैं कि चाइनाज प्री ऑक्यूपेशन विद ईस्ट चाइना सी, द ताइवान स्ट्रेट एंड साउथ चाइना सी विल रिड्यूस बीजिंग्स अटेंशन टुवर्ड्स इंडियन ओशन। कि अगर चाइना ईस्ट चाइना सी में बिजी रहेगा, ताइवान स्ट्रेट में बिजी रहेगा, साउथ चाइना सी में बिजी रहेगा, तो चाइना का ध्यान जो है वो इंडियन ओशन के ऊपर से हट जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर चाइना की पकड़ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि इंडिया वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन इट्स मैरीटाइम पावर एंड कंसोलिडेट इट्स एडवांटेजेस इन साउथ चाइना, साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन। कि जब चाइना का ध्यान जो है वो इंडियन ओशन पर कम होगा तो भारत जो है वो अपनी नेवल पावर को साउथ एशिया में और इंडियन ओशन रीजन में और ज़्यादा मजबूत कर लेगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। 1950s के टाइम में जब चाइना और यूएसए के बीच में ताइवान को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो उस टाइम पर क्या चाइना ने तिब्बत से अपना ध्यान हटा दिया? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट उसी समय पर 1962 में चाइना ने भारत के साथ एक युद्ध भी कर लिया। और आज चाइना जो है वो पॉलिटिकली इतना पावरफुल हैं, इकोनॉमिकल मसल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, नेवल कैपेबिलिटीज़ भी चाइना की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो चाइना जो है वो 2 ओशन स्ट्रेटजी के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 ओशन यानी कि अगर पैसिफिक ओशन में भी इश्यू चल रहा है और साथ साथ अगर इंडियन ओशियन में भी अगर इश्यू चल रहा है, तो चाइना दोनों ओशियंस में जो भी अलग अलग दुश्मन हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, तो उनके साथ डील करने के लिए चाइना जो है वो आज केपेबल हैं। चाइना लॉक्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद यूएस माइट बी मोर एकोमोडेटिव ऑफ इंडियाज़ कंसर्न। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर यूएस के साथ बिजी है चाइना, राइट, तो इंडिया को फ़ायदा होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि भारत के जो चाइना के साथ प्रॉब्लम है वो यूएसए की वजह से नहीं है। वो इनफैक्ट अगर डीप डाउन देखा जाए तो बायलैटरल इश्यूज़ की वजह से ये इश्यूज़ हुए हैं भारत और चाइना के बीच में। और
चाइना का पावर जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जो चाइना और भारत के बीच में जो पावर का डिफरेंस है, एक समय था जब दोनों इक्वल थे, लेकिन आज चाइना जो है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर जो है वो हो चुका है। चाइना जो है ये भी बिलीव करता है कि वेस्ट जो है ये अब धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। ग्लोबल लेवल पर जो टॉप पोजीशन है, जहाँ पर यूएसए एक लंबे समय से बैठा है, तो वहाँ से यूएसए को हटाकर चाइना जो है वो कैपेबल है कि वहाँ पर बैठ जाए। और वीक होता जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड, तो चाइना को जो चाहिए, वो जो नेगोशिएशंस करना चाहता है, जो बेनिफिट्स हासिल करना चाहता है, चाइना को ये सारी चीज़ें अचीवेबल लग रही है। तो चाइना यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। रशिया जो है उसने भी ऐसा ही कुछ एग्जामिशन किया कि अब वेस्ट जो है वो काफ़ी वीक हो चुका है और यूएसए जो है वो अपने मित्र देशों को संभाल नहीं पा रहा है, और फिर उन्होंने क्या किया, यूक्रेन पर अटैक कर दिया। लेकिन हमने ये भी देखा कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो हैं वो अब नेटो को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब पता नहीं कि मॉस्को अगर इस यूक्रेन के चक्रव्यूह में से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, राइट। अगर विक्ट्री भी होगी तो किस प्रकार की होगी, क्या बड़ी जीत होगी, क्या एक छोटी जीत होगी, या फिर एक प्रकार की हार होगी लेकिन उसको जीत का पैकेजिंग पहनाया जाएगा, वी डोंट नो। चाइना जो है ये यूएसए के साथ कन्फ्रंटेशन अब करने लगा है और ये ऑन ही रहेगा। चाइना भी इसमें से पीछे नहीं हटेगा। तो यहाँ पर फ़ायदा जो है वो भारत का बिल्कुल नहीं है, राइट। इनफैक्ट जैसे हमने देखा तो नुकसान जो है वो भारत को भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट है कि भारत को फ़ायदा होगा, ये सरासर एक मिस जजमेंट है। हाँ, जो चीज़ भारत कर सकता है वो ये है कि भारत और चाइना के बीच में जो पावर गैप हो चुका है उसको कम करने की कोशिश कर सकता है, राइट, ताकि चाइना का एग्रेशन जो है वो थोड़ा कम हो सके और लैंड और मैरीटाइम फ्रंटियर्स में भारत जो है वो थोड़ा और मजबूत होने की कोशिश कर सकता है। और ये अलग अलग देशों के साथ, यहाँ पर 3 पावरफुल देशों की मैं बात कर रहा हूँ, यूएसए, चाइना और रशिया। ये तीनों के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करने की कोशिश भारत जो है वो बिल्कुल करेगा। और यही कोशिश जो है वो भारत कर भी रहा है कि तीनों के साथ अच्छे बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो। हम नहीं चाहते कि ये तीनों देश जो हैं वो आपस में भिड़ जाए, क्योंकि नुकसान तो इवेंचुअली हमारा होगा ही। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि जो स्टार्टिंग में हमने प्रश्न देखा कि फ़ायदा होगा, तो वी नो द आंसर, द फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। आई विल सी यू सून विद एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस। करंट अफेयर्स का लेक्चर भी जल्दी मिल जाएगा आपको, और फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर भी रेडी है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और इसके अलावा भी एक मोटिवेशनल वीडियो आज आपको मिलेगा। एंड डियर फ्रेंड्स, मैंने एक पॉडकास्ट जो है, एक नया पॉडकास्ट बुक टॉक नाम का एक पॉडकास्ट जो है वो लॉन्च किया है। स्पॉटिफाई, गाना, सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। द 5 AM क्लब नाम की जो किताब है, तो उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है। कुछ ऐसी स्टोरीज और शेयर करूंगा, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू फाइंड दिस बुक टॉक वेरी इंट्रिगिंग। So that's everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.